सावन का महीने में बेलपत्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे घर के पीछे ही बेलपत्र का बेल का बहुत बड़ा पेड़ है। ढेर सारा बेलपत्र मुझे मिल जाता है। पूजा पाठ खत्म हो गई, घर के सारे मेंबर अपने अपने काम पे निकल गए और मैं भी अपने काम में लग चुकी हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने अपने किचन को रिनोवेट किया है, क्योंकि पहले मेरा किचन इसी जगह पे था। तो मुझे किस किस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत होती थी ये मुझे पता था। तो रेनोवेट करते वक्त मैंने उन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा है। और मैंने अपने किचन में एक्रेलिक शीट का यूज़ किया है, जिसकी सफाई और मेंटेनेंस बहुत आसान है। तो किचन को ऑर्गेनाइज रखने का सबसे पहला फार्मूला है कि हर एक चीज़ को रखने के लिए एक व्यवस्थित जगह होनी चाहिए और पैकेट के सामान को इधर उधर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे किचन बहुत मेसी दिखाई देता है। हर एक चीज़ को रखने की एक प्रॉपर जगह बनाई जाए और किचन की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने से ही आपका किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। किचन प्लेटफॉर्म पे बस उतनी ही चीज़ों को रखना चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। किचन प्लेटफॉर्म पे मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर यूज़ करती हूँ, जिसको आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं और उसमें रखे हुए ढेरों सामान आसानी से मैं खिसका के एक्साइड कर देती हूँ और उसके नीचे की जगह को साफ कर लेती हूँ। हर एक छोटी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत किचन में पड़ती ही रहती है, तो बस उसको कहाँ रखा जाए और कहाँ हैंडी होगी ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब भी किचन प्लेटफॉर्म को साफ करती हूँ, चूल्हे के नीचे के हिस्से को साफ करना कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इसके नीचे बहुत छोटे छोटे अनाज के पार्टिकल्स गिरे होते हैं, जिसमें बहुत जल्दी ही चींटी लग जाती है। और चूल्हे के पीछे जो टाइल्स होता है उसकी तो रेगुलर सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें तेल का छींटा पड़ता ही पड़ता है। अब किचन के सारे कैबिनेट को हर दिन साफ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक माइक्रोफाइबर का गीला कपड़ा लेती हूँ, उसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ के निकाल देती हूँ। तो उस पहले ड्रॉर के ऊपर का लगा हुआ दाग उससे साफ कर लेती हूँ और दूसरे हाथ में एक सूखा कपड़ा रखती हूँ। तो एक बार गीला कपड़ा चलाती हूँ, उसके ऊपर तुरंत सूखा कपड़ा चला देती हूँ। तो इससे इसके ऊपर का लगा हुआ दाग धब्बा भी साफ हो जाता है और सूखे कपड़े से इसका ऊपर का पानी भी सूख जाता है। तो बहुत जल्दी पूरे किचन की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है और इन सब कामों को करने में मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है। इस तरह से रेगुलर क्लीनिंग करते रहने से किचन हमेशा चमकता रहेगा। बारिश की वजह से घर में छोटी छोटी मक्खियाँ दिखाई देती हैं। जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर रहता है या वहाँ जहाँ पे हम थोड़ा बहुत भी कुछ खाने का सामान या छिलका, फल का छिलका या रखे रहते हैं, जूठे बर्तन रहते हैं, वहाँ ये छोटी मक्खियाँ ज़्यादा दिखाई देती है। तो पानी में विनेगर मिला के मैं इधर अगल बगल के हिस्से में छिड़क देती हूँ, तो इससे भी ये मक्खियों का आना बहुत कम हो जाता है। किचन सिंक को भी अच्छे से सफाई करती हूँ और उसके पास में जो छोटी सी मैं डस्टबिन का यूज़ करती हूँ, उसे भी अच्छी तरह से धो के उसमें छोटी सी एक पॉलीथीन लगा देती हूँ, ताकि इसमें कुछ भी मैं डालूँ तो तुरंत उस पॉलीथीन के साथ उस कचरे को बाहर निकाल दूँ। तो इस तरह छोटे छोटे कामों से अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए धूप आई थी तो मैं सारे मशीन के कपड़े को ऊपर छत पे देने चली आई और देखिए मेरे छत पे कितना सारा फूल खिला हुआ है। बारिश काफी है, रेगुलर बारिश हो रही है, फिर भी मेरे गुलाब बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। थोड़ी भी धूप आती है तो फूल कितना अच्छा से खिल जाता है। चलिए आपको फाइनल लुक अपने किचन की दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं काम करते करते अचानक छत पे चली गई कपड़ा डालने के लिए। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों को एक बार अपने किचन के फाइनल लुक को दिखा दूँ। कई दिनों से मैं अपने कबर्ड को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का सोच रही थी, तो आज इसको ऑर्गेनाइज भी करना है और मुझे बहुत सारे सामानों का डिक्लटरिंग भी करना है। अननेसेसरी इतना सामान इकट्ठा हो जाता है जिसका इस्तेमाल हम लोग 2-2, 3-3 साल तक नहीं करते हैं, फिर भी रखे रहते हैं कि अच्छा लग रहा है, इसका यूज़ एक न एक दिन तो ज़रूर करूँगी। और मैंने अपना मन बिल्कुल बना लिया है, कपड़ा चाहे कितना भी अच्छा कंडीशन में हो, कितनी भी अच्छी मुझे फिटिंग आती हो, यदि मैंने साल भर से उसको नहीं पहना है तो आज उन सबको मैं हटा दूंगी। जब भी कोई कपड़ा पहनने जाओ या तो गर्मी लगने लगती है
या तो लगता है अरे अभी इस ओकेजन के लायक ये कपड़ा नहीं है, अभी इसको रख दिया जाए। बस ऐसे कर कर के ही आधे कपड़े तो पहन ही नहीं पाती हूँ। अब सोच रखा है उन सारे कपड़े को पहन लूँगी, चाहे वो कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि जब तक कपड़ा कंफर्टेबल नहीं हो तब तक मुझे पहना ही नहीं जाता है। बस एक बार निकाल के उसे ट्राई करती हूँ, फिर बिल्कुल अनईजी फील होने लगता है, उसे तुरंत हटा के रख देती हूँ। देखिए, काम आधा भी नहीं की थी कि फिर से बारिश आ गई, तो मुझे तुरंत जाना पड़ा छत पे अपने कपड़े को हटाने के लिए। मैं दिखा देती हूँ आपको, शायद ऐसे समझ में ना आ रहा हो, पर ऐसा ही हो रहा है हमारे यहाँ। 1 घंटे की धूप रहती है, फिर आधे घंटे के लिए बारिश आ जाती है, फिर धूप फिर बारिश। यूँ तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, पर जब कपड़े सुखाना या कुछ और ऐसा काम होता है तब ये बारिश लगता है जल्दी ख़त्म हो और धूप आए। तो चलिए, अपने ऊपर छत के कपड़े को मैंने साइड कर दिया और आ गई फिर से अपने फैलाए हुए काम को समेटने के लिए। तो जो कपड़ा मेरे लिए कंफर्टेबल था और जिसे मैं रेगुलर पहनूंगी, उन सबको मैंने अच्छे से सामने रखा है ताकि वो मुझे दिखते रहे और उन सबको निकाल के मैं पहनती रहूं। कपड़े को मैंने अलग अलग सेल्फ में रखा है। जो मैं रेगुलर पहनूंगी उसको अलग सेल्फ में रखा है। कुछ कपड़े जो मोटे हैं, ठंड के टाइम में यूज़ होने वाले हैं, उन सबको मैंने अलग रखा है। तो इस तरह से मैंने अपने कपड़े को तो समेट लिया, पर मेरी ऊपर कबर्ड के ऊपर वाले सेल्फ पे नज़र पड़ी जहाँ मैं अपने बैग्स को रखती हूँ, वो भी काफ़ी मेसी हो चुका था। तो लगा कि चलो इसको भी समेट लिया जाए, पर इसमें मेरी सारे काम की चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसे नहीं है जिसे मैं हटा दूँ। पर ठीक है, कभी कभी समेटते हुए भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो एकदम बिल्कुल काम आने वाली नहीं है उसको भी हटा दूँगी। तो अच्छे से सबको खोल कर चेक कर ले रही थी कि सबका जिप वगैरह ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक बहुत दिक्कत होती है कि जब यूज़ करने जाओ तो पता चलता है इसका जिप टूटा हुआ है। पर लगभग सब कुछ ठीक ही था, तो सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते गई। और सारे बैग्स को मैंने जो रेगुलर मार्केट के लिए यूज़ होते हैं एक ही जगह पे रखा, ताकि वो हैंडी रहे और हमेशा आँख से दिखते रहे। ऐसे भी मैं इस तरह के बैग्स को एक ही जगह पे रखती हूँ। और ये सब मेरे कुछ नए टॉवल हैं जो अभी तक अनयूज्ड हैं, उन सबको भी मैंने इकट्ठा रख लिया एक जगह पे। चीज़ें खरीदना आसान है, पर हर एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से रखना और समय पर वो मिल जाए, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा मैंने कहा था कि मैं उन सारे कपड़े को छांट के हटा दूंगी जिसको मैंने साल या 2 साल से बिल्कुल भी नहीं पहना है। इससे मेरा कबर्ड भी खाली होगा और दूसरे सब चीज़ों को मैं आसानी से रख पाऊंगी। तो मेरा कबर्ड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, इसमें थोड़ा बहुत स्पेस और भी बढ़ गया है। और समेटा हुआ कबर्ड देखने से मन को भी शांति मिलती है। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने कितने सारे चीज़ों को हटाया है। अभी कम से कम 5-7 तरीके का जो मेरा दुपट्टा इसमें रेड कलर का है, जिन सबको मैंने हटाया है। और इसलिए सिर्फ रखते गई थी कि इनका कलर लाल है, ये किसी भी सलवार सूट के साथ यूज़ हो जाएगा। लेकिन अब जितने भी सलवार सूट आते हैं उसमें दुपट्टा साथ में मिलता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और मैं इन सब चीज़ों को एक बैग में करके रख रही हूँ। मैं तुरंत इसको कहीं नहीं हटाऊंगी, इसे पहले 1-2-3 या हफ्ते भर तक इसे इसमें छोड़ दूंगी। जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बिल्कुल इन सब चीज़ों को हटा देना है, तो मैं इन सब कपड़े को डोनेट कर दूंगी। यहाँ तक आपने यदि मेरे वीडियो को देख लिया है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।